शोएब अख्तर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। दरअसल दोस्तों, शोएब अख्तर को क्रिकेट इतिहास का वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर कहा जाता है, जिनकी बॉलिंग की रफ्तार से बड़े बड़े बैट्समैन चुटकियों में आउट होते हैं और उनके बाउंसर से काफी सारे प्लेयर्स बहुत ही बुरी तरह घायल भी हुए हैं। और इसी बॉलिंग की रफ्तार ने शोएब अख्तर के कॉन्फिडेंट को उनका ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ साल 2006 में हुए भारत और पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच की, जो 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुआ था। अब यहाँ पहले इनिंग में बैटिंग करने के लिए पाकिस्तान अपने ओपनर बैट्समैन शोएब मलिक और सलमान बट को भेजता है। दोनों बैट्समैन आराम से पिच पर सेट होकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन दोनों बैट्समैन ज्यादा नहीं खेल पाते हैं। शोएब मलिक यहाँ 19 रन पर आउट होते हैं तो सलमान बट 37 रन मारकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद हमें यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ की शानदार पार्टनरशिप देखने को मिलती है, जहाँ दोनों बैट्समैन चौके छक्के मारकर 100 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं। अब पहले इनिंग में यूनिस खान 83 रन बनाते हैं तो मोहम्मद यूसुफ 65 रन, लेकिन पाकिस्तान के तीसरी जोड़ी ने इनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कैप्टन इंजाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने मिलकर 250 रन की पार्टनरशिप बनाई थी, जहाँ पर इंजाम उल हक ने 119 रन तो शाहिद अफरीदी ने 156 रन बनाए थे। उसके बाद अब्दुल रज़ाक 37 रन मारते हैं और पाकिस्तान के विकेट कीपर कमरान अकबर बिना एक भी रन बनाए आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं शोएब अख्तर, जो अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मैच में उनकी हमें बैटिंग भी देखने को मिली थी। पहले इनिंग में शोएब अख्तर ने 54 गेंदों में 47 रन मारे थे, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। और इतनी शानदार बैटिंग के बाद पाकिस्तान अपनी पारी को 588 रन पर खत्म करता है। उसके बाद भारत की तरफ से चेस करने के लिए वीरेंद्र सहवाग और कैप्टन राहुल द्रविड़ आते हैं। दोनों बैट्समैन आराम से मैच को शुरू करते हैं और बीच बीच में चौके मारकर टारगेट को चेस कर रहे थे, लेकिन 11 ओवर की तीसरी बॉल पर वीरेंद्र सहवाग 31 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं वीवीएस लक्ष्मण, जो कैप्टन राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर लगभग 200 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं, जिसमें राहुल द्रविड़ ने 103 रन मारे थे तो वीवीएस लक्ष्मण ने 90 रन। फिर आते हैं सचिन तेंदुलकर, जो भी खेलना शुरू ही करते हैं कि उनका सामना हो जाता है शोएब अख्तर से, जहां पर शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ 14 रन पर आउट करते हैं। उसके बाद युवराज सिंह सिर्फ 4 रन पर आउट होते हैं और फिर आते हैं विकेट कीपर एमएस धोनी। तो यहाँ एमएस धोनी बिल्कुल आराम से मैच को खेलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे रन बनाने लगते हैं, लेकिन फिर बॉल जाती है शोएब अख्तर के हाथों में और सामने थे एमएस धोनी। अब यहाँ शोएब अख्तर को लग रहा था कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को 14 रन पर आउट कर दिया तो एमएस धोनी किस खेत की मूली है, लेकिन जब वो धोनी को अपने फास्टेस्ट बॉल्स फेंक रहे थे तो एमएस धोनी उनको दिशा देकर बाउंड्री के पार कर रहे थे। अब एमएस धोनी की ऐसी बैटिंग देखकर शोएब अख्तर के पसीने छूटने लग गए और मैच के बीच बीच में हमें शोएब अख्तर और एमएस धोनी के बीच में झगड़ा भी देखने को मिलता है। जब शोएब अख्तर एमएस धोनी को अपनी हर तरह की बॉल फेंककर भी आउट नहीं कर पाए, तब उन्होंने खतरनाक रास्ता चुना, जिसकी वजह से वो सबकी नजरों में गिर गए थे और उसके बाद तो उन्होंने एमएस धोनी से माफी भी मांगी थी। दरअसल दोस्तों, शोएब अख्तर ने एमएस धोनी को आउट करने की बजाय उनको घायल करने के लिए एक बीमर बॉल फेंकी थी, मतलब बॉल को बिना पिच कराए सीधे एमएस धोनी के मुंह पे मारा था, जिसे अंपायर ने तुरंत नो बॉल दे दिया और साथ ही शोएब अख्तर को एक वार्निंग भी मिली थी। लेकिन एमएस धोनी ने शोएब अख्तर के इस गुस्से का जवाब चौके छक्के मारकर दिया। उस मैच में एमएस धोनी ने 153 बॉल में 148 रन बनाए थे और सबसे ज्यादा उन्होंने शोएब अख्तर को ही धोया था।